हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुमजू बाइक पर कहीं पर जा रही होती है। अभी इसके सामने दो आदमी बाइक लेकर आ जाते हैं और इनमें से एक आदमी गुमजू के पास आता है और कह रहा होता है कि तुम कौन से क्लब से हो, तुम्हारा आउटफिट मुझको पसंद आया, तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो और ये हमारा कार्ड है। गुमजू अपनी बाइक से नीचे उतरती है, इनके हेलमेट को तोड़ देती है और बाद में कह रही होती है कि अगर अगली बार किसी महिला से बदतमीजी की तो जैसे इस हेलमेट का कचरा किया है, अगली बार मैं तुम्हारा कचरा कर दूंगी। और ये मत समझना कि मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगी, मेरा हर वक्त ध्यान तुम पर ही रहेगा। अभी हेलमेट का सारा कचरा ऐसे उठा लो और यहाँ से ले जाओ। अगर ये अपने हेलमेट का भी दिन का बचा तो तुम देख लेना। इसके बाद गुमजा चली जाती है। अगले सीन में नामसुन को दिखाया जाता है जिसने वेट वाली मशीन को उठाया हुआ था। इस वेट वाली मशीन को एकदम से ऊपर पुश करती है और बाद में नामसुन उड़कर ऊपर चली जाती है और सीओ के सामने आ जाती है। अगले सीन में गिलजू को देखते हैं, उसे भी पावर फील हुई थी। वो यहाँ पर एक होटल के अंदर होती है, साथ में और जूनी भी होता है और अभी अब इसके बाद जूनी भी आ जाता है। जूनी यहाँ पर गिलजू से कह रहा होता है कि चलो हैंगओवर सूप पीते हैं। गिलजू यहाँ पर कह रही होती है कि इस होटल के अंदर बहुत ही खास हैंगओवर सूप मिलता है। अगले सीन में इसी को दिखाया जाता है जो कि डोंगशू से मिलने के लिए आ जाता है। वो डोंगशू से कह रहा होता है कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और क्या आप ठीक है। यहाँ पर डोंगशू कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैंने पानी पी लिया था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट में जा रहे होते हैं। डोंगशू यहाँ पर एक सीन को सोचता है कि जब इसने मास्क को देखा था तभी एक छोटे से मास्क का टुकड़ा अपने घर पर ले आया था और बाद में उस टुकड़े को चख लिया था और पानी पी लिया था। इसी के पास में भी हमारे कॉल आती है और बताया जाता है कि एक और आदमी की डेथ हो गई है। अगले इसमें गिलजू को दिखाया जाता है, साथ में जूनी होता है। ये दोनों यहाँ पर हैंगओवर सूप पी रहे होते हैं। यहाँ पर जूनी कह रहा होता है कि क्या ये होटल भी आपकी बेटी का है। यहाँ पर गिलजू वहाँ बढ़ती है और कह रही होती है कि हाँ, ये होटल मेरी बेटी का ही है और यहाँ पर सबसे फेमस ये हैंगओवर सूप ही है। जूनी यहाँ पर कह रहा होता है कि आपकी बेटी के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे है, क्या गुमजे बत्ती बहुत ही अमीर थे। यहाँ पर गिलजू कह रही होती है कि वो अमीर कहाँ पर था, वह तो गरीब से भी गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं पहले मजांगडोंग में अपने कसाई काम किया करती थी। उस टाइम गुमजू स्कूल में जाया करती थी लेकिन पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अपने पास रख लिया और वो मेरे पैसों को संभालने लगी। उसने मेरे साथ बुझाए मेहनत की थी, इसलिए मैंने उसको एक दिन पैसों का बैग भरकर दे दिया जिसके अंदर 100 मिलियन पैसे थे। इन पैसों से गुमजू ने हैंगओवर सूप का रेस्टोरेंट खोला, कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और कुछ पैसों से एक जमीन को खरीद लिया। उस टाइम गुमजू को ऊपर वाला साथ दे रहा था और गुमजू के पास पैसे ही पैसा होता गया। इनके पास में मिसिज नो को देखते हैं, साथ में इंसू होता है। ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और सूप पी रहे होते हैं। यहाँ पर मिसिज नो इंसू से कह रही होती है कि आजकल तुम अलग बिहेव करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहते। क्या इन पैसों ने और फिल्म के अंदर एक्टिंग ने तुम्हें इतना चेंज कर दिया है। इंसू पर कह रहा होता है कि हम पहले साथ में रहा करते थे क्योंकि एक दूसरे पर तरस आया करता था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। मिसिज नो यहाँ पर कह रही होती है कि इससे बढ़िया तो पहले वाली लाइफ थी, हम दोनों साथ में तो रहा करते थे और साथ में खाना खाया करते थे। हिंसिया पर कह रहा होता है उस लाइफ का जिक्र मत करो, मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता। अगले इसमें गुमजू को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रही होती है, साथ में इसके लोग होते हैं। इसकी PR टीम भी इम्पर होती है। यहाँ पर गुमजू का अनाउंसमेंट कर रही होती है और बता रही होती है कि एक न्यूज चैनल है जो कि काफी टाइम से डेड पड़ा हुआ है और मैं इसको लेने वाली हूँ और इसका नाम गुमजू TV होगा। अगले इसमें नामिन को देखते हैं जो कि अपनी शॉप के बाहर है और यहाँ पर इसके लिए कोई बॉक्स रखकर गया हुआ है। नामिन जब इसको अंदर लाता है तो देखता है इसके अंदर वेट घटाने वाली गोली होती है। अगले इसमें नामसुन को देखते हैं, साथ में सीओ होता है। सीओ यहाँ पर नामसुन से कह रहा होता है कि अब तुम्हारा मेरी कॉर्पोरेट रिलेशन टीम में स्वागत है। नामसुन यहाँ पर कह रही होती है मैं कोई भी टेस्ट नहीं दूंगी, ऐसे टेस्ट मुझको अच्छे नहीं लगते हैं। सीओ यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं वादा करता हूँ तुम्हारा कोई भी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आई, तुम मंगोलिया में क्या किया करती थी। नामसुन यहाँ पर एक सीन को याद करती है जहाँ पर इसकी माँ गुमजू ने इसे कहा था कि सीओ को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि यह शक्ति तुम्हारे पास जन्म से ही है। नामसुन यहाँ सीओ से कह देती है कि तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। सीओ भी कह देता है ठीक है, वैसे मुझको जानने के लिए इतनी जल्दी नहीं है, तुम मुझको बाद में बता देना। इसके बाद नामसुन मेरा हाउस में आती है और यहाँ पर इसी के पास कॉल करती है और कह रही होती है पहले इसी बोलता है कि तुम मेरा कॉल क्यों उठा रही हो, तुम आखिर थी कहाँ पर। यहाँ पर नामसुन कह रही होती है कि मैं सीओ के साथ थी, उसने मेरा टेस्ट लिया था, मेरे ऊपर मशीन से बहुत ज्यादा वेट डाल दिया था। इसी कह रहा था तुम क्या कह रही हो, उसने तुमको कुछ चलना चाहा। नामसुन यहाँ पर कहते चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं उसकी एक टीम में शामिल हो गई हूँ जो कि कॉर्पोरेट रिलेशन टीम है। इसके बाद नामसुन बस युवा कॉल आता है और कह रहा होता है कि मैंने ऐसे ऐसे सोंडे खा लिए थे जैसे तुमने कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो टॉयलेट के अंदर हूँ, मुझे इस काम पर नहीं आ जाएगा और वैसे हमारे यहाँ के एक डिलीवरी बॉय की डेथ हो गई है, तुम्हें एक पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। अगले इसमें नामसुन पुलिस स्टेशन में आ जाता है। यहाँ पर नामसुन पुलिस वाले से पूछ रही होती है कि उसकी डेथ कैसी हुई थी।
यहाँ पर पुलिस वाला कह रहा होता है कि वह दिन में 16 घंटे काम किया करता था, उसके ऊपर बैंक का बोझा कर्जा था, वह दिन में लोगों के लिए काम किया करता था, बाद में बार के अंदर भी काम किया करता था, साथ में ड्राइवर का भी काम किया करता था। ज्यादा काम करने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि क्या उसकी फैमिली में कोई है। यहाँ पर ये पुलिस वाला कह रहा होता है कि यहाँ उसका एक भाई है जिसका नाम जियोंग मिन है, जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे उसका एड्रेस दे दो। बाद में नामसून जियोंग मिन के पास आती है, साथ में इसकी आंटी होती है। ये आंटी यहाँ पर नामसून से कह रही होती है तुम कौन हो। यहाँ पर नामसून कह रही होती है, नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि मैं जियोंगो की दोस्त हूँ, और जियोंगो वही लड़का होता है जिसकी डेथ हो गई थी। नामसून यहाँ पर इनके पास अगर बैठ जाती है, इनको पैसे देती है और कह रही होती है कि आप जियोंगो का फ्यूनरल कर लेना, मैं आपको उसके पैसे दे रही हूँ। नामसून जियोंग मिन से बाद में कह रही होती है कि आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। यहाँ पर जियोंग मिन की आंटी कह रही होती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारा जियोंगो के साथ क्या रिश्ता था, क्या तुम उसको अच्छी तरह जानती थी। यहाँ पर नामसून कह रही होती है किसी की हेल्प करने के लिए जानना जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर जियोंग मिन अपने भाई को याद करता है और रोने लगता है। नामसून जियोंग मिन से कह रही होती है कि तुम रो मत। हमारे मंगोलिया में कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु पर तुम रोते हो तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए तुम रो मत। नामसून जियोंग मिन को अपना नंबर देती है और कह रही होती है कि यह मेरा नंबर है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। जियोंग मिन यहाँ पर नामसून से कह रहा होता है कि आपका नाम क्या है। नामसून पहले अपने मंगोलिया नाम को बताती है, लेकिन बाद में अपना रियल नाम बताती है और कहती है मेरा नाम नामसून है। अगले इसमें शिव को दिखाया जाता है। इसके बाद नामसून का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हमारे एक वर्कर की डेथ हो गई है, मैं उसकी फैमिली के पास जा रही हूँ। सीओ के पास इसका सेक्रेटरी आता है। सीओ अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि क्या हमारे किसी वर्कर की डेथ हो गई है, यहाँ पर सेक्रेटरी यहाँ बढ़ता है। सीओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है कि तूने उसको बता क्यों नहीं। यह सेक्रेटरी कह रहा होता है कि वह यहाँ पर फुल टाइम काम नहीं करता था, वो पार्ट टाइमर के रूप में काम किया करता था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। सीओ चिल्लाता है और कह रहा था वो मेरा काम है कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। सेक्रेटरी बाद में सीओ से माफी मांगता है। अगले इसमें इसी को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है। यहाँ पर किमशियो इनके एक आदमी के बारे में बता रहा था जो स्क्रीन पर होता है, इसका नाम गैंगसू होता है। किमशियो यहाँ पर बताता है ये हेरिटेज क्लब के अंदर काम करता है और पता नहीं यहाँ पर काम क्या करता है, लेकिन हर महीने इसको 20 मिलियन वॉन दिए जाते हैं और ये रशिया से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पर इसने डांस सीखा है। इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीओ भी हेरिटेज क्लब का मेंबर है। वहाँ पर केवल कुछ चुनिंदा लोग ही आते हैं जो कि रईस होते हैं। साथ में यहाँ पर एक महिला के बारे में बात करते हैं और इस महिला का नाम किम होता है जो कि हेरिटेज क्लब को चलाती है। बाद में इसी बस नाम से मैसेज आता है और कह रही होती है कि क्या तुम ड्रिंक के लिए आ सकते हो। अगले से सीओ को देखते हैं जो कि हेरिटेज क्लब के अंदर होता है, साथ में इसके आदमी होते हैं जो कि इसके लिए काम करते हैं। सीओ सीओ को वाइन दे रहा था और कह रहा था कि इसको तुम पी लेना, ऐसा फील करोगे कि मानो साथ में आसमान पर हो। सीओ साथ में सीओ को पहनने के लिए टाई भी देता है। अगले इसमें डोंगशो को दिखाया जाता है, उसको कुछ हो जाता है और अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं होता और अपने हाथ को मिरर पर मारता है, मिरर को तोड़ देता है। अगले इसमें नामसून को दिखाया जाता है जो शराब पी रही होती है। तभी हम देखते हैं ऋषि कहा जाता है, कह रहा होता है तुम इतनी शराब क्यों पी रही हो, कहते हैं भूख लगी इसलिए तुम शराब पी रही हो। लेकिन अब नामसून कह रही होती है भूख लगने पर कोई शराब कैसे पिएगा। इसी बाद में कह रहा होता है कि तुम मेरा उसके अंदर काम नहीं करोगी, मैं उसको अपने आप संभाल लूंगा। सीओ बहुत ही डेंजर आदमी है। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, मैं उसकी टीम में शामिल हो गई हूँ। वैसे कहते हैं पता कि मेरा उसमें एक लड़के की डेथ हो गई है। इसी कह रहा था कि मैं जानता हूँ और यह वही लड़का है जिसने वजह के बारे में उनको बताया था। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि वजह ने उसको मारा हो, लेकिन इसी कहते कि ऐसा नहीं है, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी और मुझे पता चला कि ज्यादा काम करने से उसकी डेथ हुई है। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरिया में गरीब लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ भी हर किसी को ऐसे काम करना पड़ता है। मैं इन सबके यहाँ पर चेंज कर दूंगी और सभी के लाइफ में रोशनी लाऊंगी। इसी कह रहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाद में इसी नामसून की ओर देखता है और कह रहा होता है क्या तुम्हारे गाल लाल लग रहे हैं, तुम अच्छी लग रही हो। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि हमारे मंगोलिया में लाल गालों वाली लड़कियां होती हैं। इसी कह रहा था फिर तो मुझे यहाँ पर जाना होगा। नामसून यहाँ पर कह रही होती तुम वहाँ पर क्यों जाओगे, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम मुझे डेट कर सकते हो। इसी बाद में कह रहा था कि तुम कुछ भी बोल देती हो। नामसून बाद में हंसकर कह रही होती है कि एक चार थी, वह बार बार यही बोल रही थी, लेकिन इसी कह रहा था इसका मतलब क्या है। नामसून कुछ नहीं बोलती और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर नीचे गिर जाती है। बाद में इसी इसके पास आता है और अपनी पीठ पर इसको बैठाता है। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे मेरे घोड़े की याद आ गई है, मैं भी इसकी पीठ पर ऐसी बैठा करती थी। इसी बाद में नामसून को ऐसे भगा ले जाता है। अगले इसमें ग्युमजू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। ग्युमजू की दोस्त यहाँ पर पूजा खुश होती है। ग्युमजू कह रही होती है कि तुम इतनी खुश कैसे हो। यहाँ पर इसकी दोस्त कह रही होती है कि मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया था और ब्रेड से उन्हें पैसा दोगुना कर दिया। ग्युमजू पर कह रही होती है कि मुझे स्कैमर लग रहा है। यहाँ पर कह रही होती है कि वह स्कैमर नहीं है। ग्युमजू के पास ओपलेंटेस मैसेज आता है और कह रहे होते हैं कि मैं ब्रेड सॉन्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है। ग्युमजू बाद में ब्रेड सॉन्ग के
एक आदमी पास मैसेज करती है और कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास ब्राइडसम की फोटो है। पहले आदमी पूछता है कि तुम फोटो क्यों मांग रही हो। यहाँ पर नामसून को लिखना पड़ता है और कह रही थी कि वो मेरे टाइप का है। बाद में नामसून को फोटो मिल जाती है। इसके बाद ये लड़का ब्राइडसम के पास आता है। ब्राइडसम यहाँ पर कह रहा होता है कि एक गुंजी मेरे दिमाग में चल रही है, वो अपने आप को क्या समझती है। उसने सभी के सामने उसको स्कैमर कहा। यहाँ पर ये लड़का कह रहा होता है कि शायद आपको लाइक करती है, मैंने उसका डाटा चेक किया था, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको उसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। अगली इसमें नामसून को देखते जो कि तैयार हो रही थी, आज वह सीयू की टीम में शामिल होने वाली है। नामसून अपनी घड़ी को पहन रही थी। बाद में शीन बात करती है कि इसी ने मुझे घड़ी दी थी और पहनाई थी और कह रहा था कि इसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है, इससे हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, साथ में तुम इसके अंदर से वीडियो बना सकती हो कि अंदर क्या चल रहा है। बाद में नामसून कॉर्पोरेटिव रिलेशन टीम के पास आती है और यह उस विषय मिलती है। नामसून के पास शिव का फोन आता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर बुला रहा था। नामसून बाद में शिव के पास आती है। शिव नामसून को कुछ लोगों की लिस्ट दिखाता है और कह रहा होता है कि तुम इनका एक प्रिंट ले लेना और ये सब नाम याद कर लेना। नामसून यहाँ पर कह रही थी ये सब कौन है। यह वो शिव कह रहा होता है कि ये सब मेरे कोरियन पार्टनर है जो कि मेरे बिजनेस बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और आज से तुम्हारा इनसे मिलना जुलना होता रहेगा। और वैसे तुम मुझको सर मत बुला करो, मुझको शिव बुला करो। दूसरी ओर ऋषिक भी घड़ी की हेल्प से ये सब देख रहा होता है। शिव साथ में नामसून से कह रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम चेंज करना होगा और कोई इंग्लिश नाम रखना होगा। नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि इलरी नाम कैसा रहेगा। वहीं इसी को भी अंटा कह रहा होता है कि हमको किम के बारे में पता चल गया कि वो कहाँ पर है, चलो जल्दी से चलते हैं। बाद में दोनों ऐसे ले जाते हैं। अगले इसमें नामसून को देखते हैं जो कि शिव के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। नामसून यहाँ पर लिस्ट को देख रही होती है और सभी के नाम जोर जोर से ले रही होती है ताकि इसी भी ये नाम सुन ले और उसे पता चल जाए। अगले इसमें इसी को दिखाया जाता है, साथ में अंगटा को होता है। दोनों हेरिटेज क्लब के बाहर आए हुए हैं और गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और बाहर से यहाँ पर किम को देख रहे होते हैं। इसे एक महिला मिल रही होती है और बाद में किम क्लब के अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर इसी वीडियो में देखता है और इसी पता चलता है किसी को नामसून को क्लब के अंदर ही लेकर आया है। यहाँ पर नामसून को किम से मिलवा रहा होता है और कह रहा होता है कि इसका नाम हिलरी है और आज से यह यहाँ का सारा बिजनेस संभालेगी, तुम जो काम भी यहाँ पर करती हो तो वो सब अब यह करेगी। यहाँ पर किम शिव से कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर किम कह रही होती है कि सब क्या चल रहा है और वह लड़की कौन है, तुम इस प्रकार किसी को भी मेरी पोजीशन कैसे दे सकते हो। यह बस यूँ कह रहा था कि उसके पास मुझे ताकत है, उसने किसी प्रकार की ड्रग नहीं ली है और मुझे ऐसा लगता है कि यह ताकत उसके पास जन्म से ही है। किम कहती ठीक है, इसकी जांच मैं खुद करूंगी। वही नामसून भी एक रूम के अंदर आई हुई थी और यहाँ पर घड़ी को चारों ओर कर रही होती है ताकि इसे सब कुछ देख सके। तभी हम देखते हैं किम आ जाती है और नामसून को बैठने के लिए कहती है और इसको पीने के लिए शराब देती है, लेकिन नामसून शराब पीती बेहोश हो जाती है। और बाद में किम कह रही होती है कि अगर ऐसे किसी पर भरोसा कर लोगी तो शिव को कैसे बचाओगी। वो इसी को यंगटा भी वीडियो को देख रहे होते हैं और इसी यहाँ पर देखता है कि नामसून नीचे पड़ी हुई है, उसने शराब पी ली है। इसी बाद में ऐसी भाग रहा होता है, लेकिन तभी शिव फोन पर बात कर रहा था और बाहर आ जाता है और अचानक से इसी की ओर देखता है। इसी भी अपना चेहरा नीचे कर लेता है। वही यंगटा को पता चलता है कि नामसून ठीक है। वही बात इसी को इशारों में बता देता है और बाद में इसी को वापिस आता है। नामसून यहाँ पर खड़ी हो गई थी और किम से कह रही होती है, नामसून यहाँ पर कह रही होती है कि क्या कोई टेस्ट था, ये ऐसा सबसे स्ट्रॉन्ग वाइन थी, लेकिन मैंने मंगोलिया में गर्म पत्थर खा लिया था जो कि यहाँ पर गोश्त बनाने के लिए काम आता है। अगर मैंने गलती से वो पत्थर खा लिया तो ये शराब तो बहुत ही दूर की चीज है, इसे तुम आसानी से सहन कर सकती हूँ। अगले इसमें गिलजुंग को दिखाया जाता है, साथ में जुनी होता है। ये दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं और गिलजुंग यहाँ पर कह रही होती है कि मौसम अच्छा है, हमें डांस करना चाहिए। इसके बाद ये सड़क किनारे पर आ जाते हैं, यहाँ पर दोनों डांस कर रहे होते हैं। जुनिया पर गिलजुंग से कह रहा होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गिलजुंग यहाँ पर कह रही होती है कि हमारे दिल तो पहले ही मिल गए हैं, बाकी चीजें मिल जाएंगी। अगले इसमें ग्यूंजू को देखते हैं, साथ में नायंग होती है। ग्यूंजे ने अपने ऋषि के पास किम की जानकारी सेंड कर दी है और यहाँ पर हम देखते हैं किम का पूरा नाम जियोंग सुक होता है। ग्यूंजे पास इसी कॉल आता है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे पास जानकारी भेज दी है। इसी यहाँ पर कह रहा होता है, क्या तुम हेरिटेज क्लब के बारे में जानती हो। ग्यूंजे कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं भी उस क्लब की मेंबर हूँ और मैं वहीं पर शिव से मिली थी। शिव रशिया में माफिया ग्रुप का हिस्सा था और उस ग्रुप का नाम पावेल था। इसी भी यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि मानो इसको पहले से पावेल ग्रुप का पता हो। इसमें नामसून को देखते हैं, साथ में किम होती है। इन दोनों में शराब पीने की होड़ लग जाती है और जो से यहाँ पर वजह नसीब में हो जाती है। नामसून यहाँ पर घड़ी को इधर उधर घुमा रही होती है। नामसून यहाँ पर किम के फोन में ये देखती है कि एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आज की सारी डिलीवरी पूरी हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गैंगसो आ रहा होता है और नामसून कैसे करते देख लेता है। बाद में नामसून यहाँ पर डांस करने का बहाना करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाद में शिव के सामने आता है। नामसून यहाँ पर शिव से कह रही होती है कि मैंने बहुत शराब पी ली है, मुझे नींद आ रही है, मैं घर पर जा रही हूँ। शिव कहता है ठीक है। इसके बाद नामसून बाहर आती है और इसी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इसी नामसून के चेहरे को छूता है और कह रहा था क्या तुम ठीक हो। नामसून कहती मैं ठीक हूँ और मुझे जासूस वाला काम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सारे ड्रग के काम इसी हो रहे हैं।
किम के फोन पर जो मैसेज आया हुआ था वह भी अजीब था। मुझे यहाँ पर किम के ऑफिस में घुसना होगा और वह सब जानकारी उसके लैपटॉप के अंदर होगी। यहाँ पर इसी कह रहे थे काम खतरनाक हो सकता है, वहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए होंगे। नामसून कहती हो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अपना रूप बदल लूंगी, वे मेरे चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। अगले इसमें डोंगची को दिखाया जाता है जो एक आदमी से मिल रहा होता है और ये आदमी गाड़ी में यहाँ पर आता है और ये आदमी और कोई नहीं होता, ये आदमी तो गैंगसू होता है। अगले इसमें ग्योंजू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होती है और ये शियो की फोटोज को देख रही होती है, लेकिन तभी ये फोटो में देखती है कि शियो की फोटो के पीछे यहाँ पर ब्राइट सॉन्ग होता है। अगले इसमें नामसून को देखते हैं जो कि लेजर लाइट को जो कि सिक्योरिटी वाली होती है उनको बिना टच करे पार कर रही होती है और बाद में ऑफिस के बाहर आती है और यहाँ पर इसने ऐसे सफेद कपड़े पहने हुए मानो यह कोई भूत हो। नामसून ऑफिस के अंदर आती है, वह यहाँ पर नामसून को देख लेता है और कह रहा था तुम कौन हो। पहले इन दोनों में यहाँ पर पकड़म पकड़ाई चलती है, लेकिन तभी यहाँ पर नामसून लैपटॉप को लेकर विंडो में से बाहर कूद जाती है। अगले इसमें नामिन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और यहाँ पर गोली ले रहा होता है। अगले इसमें ग्योंजू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होती है। इसके बाद इसके पिता को लाता है और कह रहा होता है कि मैं कोरिया वापिस आ रहा हूँ। एपिसोड के लास्ट में गिलजूंग को दिखाया जाता है, साथ में जुनिया होता है। जुनिया पर ग्योंजू प्रपोज कर रहा होता है और ग्योंजू के हाथ में रिंग को पहनाने के लिए रिंग को निकालता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में जो कि अगले संडे आने वाला है। तब